चलती है जहां हर कैदी खून से अपनी पहचान बनाता है। जेल के अंदर आते ही सब कैदी उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि जिस लड़के से वो पंगा ले रहे हैं वो असल में उन सबका बाप होता है। तो कहानी की शुरू से ऐसे कैदी रहते हैं जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं। जो कोई भी उनके सामने कमजोर दिखता या उनकी बात नहीं मानता वो उसे सीधा जान से कम उम्र कैदी रिकी भी शामिल होता है। उसे इस जेल में इसलिए लाया गया था क्योंकि उसने एक आदमी को बेरहमी से उसका सर खोलकर मार डाला था। रिकी को यहाँ इस जेल में पूरे 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस जेल में एक साल भी मानो जैसे हजारों साल के बराबर होता। जैसे ही रिकी मेटल डिटेक्टर से गुजरता है वहाँ लाल बत्ती जलना शुरू कर देती है, जिसे देखकर गार्ड्स उसे रोककर तुरंत उसकी चेकिंग करने लगते हैं। लेकिन यहाँ चेक करने के बाद भी उन्हें रिकी के पास से कुछ भी नहीं मिलता और यहाँ मेटल डिटेक्टर अभी भी बार बार दिखा रहा था कि उसके पास कुछ तो लोहे का सामान मौजूद है। इसलिए वो गार्ड्स उसे एक एक्सरे मशीन के पास लेकर जाते हैं। जब मशीन चालू होती है तो हम देखते हैं कि रिकी की छाती में पूरी 5 गोली फंसी होती है। यह सब देखकर वहाँ खड़े गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि आखिर कोई इंसान ऐसे कैसे अपने शरीर में इतनी सारी गोलियां लेकर भी सही सलामत खड़ा रह सकता। वहाँ गार्ड रिकी से कहता है कि तुमने इन गोलियों को अपने शरीर से निकलवाया क्यों नहीं। आगे से रिकी उन्हें बताता है कि ये गोलियां मेरे शरीर के लिए एक पावर, इसलिए मैंने इन्हें नहीं निकाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह जेल दरअसल पूरे 4 अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई है और हर ब्लॉक पर एक खतरनाक कैदी का आतंक होता है। ये चारों अपने अपने ब्लॉक्स के शहंशाह होते हैं, जो चाहे करते हैं, जिसे मन किया सजा देते हैं। हर ब्लॉक का लीडर अपने इलाके में किसी को सांस तक अपनी मर्जी के बिना लेने नहीं देता और जेल का हर एक कोना खून, डर और जुल्म से भरा हुआ है। सुबह होते ही सभी लोग अपने कामों में लगे हुए थे, तभी वहाँ एक कैदी आता है जिसका नाम माइकल था, जो कि साउथ ब्लॉक का लीडर था। वह आते ही वहाँ एक कमजोर कैदी ओइन को पीटने लगता है, क्योंकि कल उसने उसका कुछ कहना नहीं माना था, इसीलिए वह उसे वहाँ कुत्ते की तरह पीट डालता है। असल में ये आदमी अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस जेल में बिता चुका था और उसे इस जेल से बाहर जाने की कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि वो इन जालिम और बेरहम कैदियों के बीच ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए उसने जेल में ही एक छोटा सा खिलौना अपने बेटे के लिए बनाया ताकि वो अपने बेटे को एक आखिरी तोहफा दे पाए। लेकिन इसी दौरान वो खिलौना माइकल उठा लेता है। वो कमजोर कैदी अपना खिलौना उससे वापस मांगता है, क्योंकि यह खिलौना ओइन ने अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत से बनाया था। लेकिन तभी माइकल वो खिलौना उसके सर पर दे मारता है, जिससे वो नीचे जा गिरता है और यहाँ उसके खिलौने के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। माइकल उसे धमकी देता है कि अगर तूने आज के बाद मुझसे पंगा लिया तो तुझे जान से मार डालूंगा। यहाँ वो बूढ़ा ओइन उसके ताने सुन सुनकर पूरी तरह तंग आ चुका था और यहाँ अब उसके अंदर माइकल से बदला लेने की आग भड़क उठती है। इसलिए वो शेविंग मशीन उठाकर माइकल की ओर भागता है कि तभी माइकल का चमचा टांग फंसा देता है और यहाँ उल्टा माइकल उसकी ही शेविंग मशीन से उसका मुंह छीन डालता है, जिससे वह वहीं तड़पने लगता है। उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर एक गार्ड वहाँ आ जाता है, लेकिन वो गार्ड उसे बचाने की जगह उन दरिंदों